हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखो, हिंदी के पैसेज से रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जिनका हिंदी का पैसेज हो चाहे इंग्लिश का पैसेज हो उसमें नंबर कम आते हैं, चाहे संस्कृत का पैसेज हो, सबकी ट्रिक्स एक होती है। बट आज मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगी कि कैसे आप जो है हिंदी के पैसेज में मुश्किल से आपके 5 मिनट में और 15 के 15 नंबर आपके हाथ में। और यस, ये मैंने स्टार्टिंग से ये ट्रिक फॉलो की है अपने एग्जाम में भी, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले ट्रिक सुन लो, फिर अभी हम करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले ना हिंदी का पैसेज आपके सामने आता है, ठीक है, चाहे वो पोयम हो या फिर गद्यांश हो, चाहे काव्यांश हो, पद्यांश हो। उसको करने की एक बेस्ट ट्रिक है ना कि आपको पैसेज देख के घबराना नहीं कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा पैसेज आ गया है। नहीं, आपको क्या करना है, तुरंत आपको क्वेश्चन को देखना है। मैं कोशिश ये करो कि एक साथ एक या दो या तीन जो है क्वेश्चंस पढ़ लो। जब मैं पैसेज सॉल्व करती थी ना तो एक साथ एक या दो या तीन क्वेश्चंस पढ़ लेती थी। मोस्टली मैं 3 क्वेश्चंस पढ़ती थी। सबसे पहले करना है, याद रखो ट्रिक क्या है, क्वेश्चंस पढ़ना है। अगर आप पैसेज को पहले पढ़ लेंगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। 3 क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद से आप क्वेश्चंस को पढ़ के उसका कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा बस याद रखो, ठीक है ना, एजुकेशन। दूसरे में लिखा होगा कि इसमें क्या असमानताएं हैं, तो असमानताएं याद रखो। और जैसे आप पैसेज को पढ़ोगे ना तुरंत आपको वो आपका आंसर मिलेगा, वहीं पे आपको रुक जाना है और तुरंत आपको ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। 1 या 2 नंबर की ग्रामर आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो आप बिना ग्रामर पढ़े भी आप जो है आराम से उसका सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, देन पैसेज पे जाना है। केवल एक बार पैसेज को पढ़ना है, बार बार पैसेज को नहीं पढ़ना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और यस, आपको एक बार ही पैसेज को पढ़ना है, पूरा का पूरा आंसर आपके हाथ में। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे पैसेज को सॉल्व करते हैं। हिंदी का पैसेज क्या करना है, पैसेज की लेंथ को देखना है, ये देखिए, और ये पूरा पैसेज है। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो 2 तरह से लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक ये होता है कि आपको तुरंत नकल करना है, नकल करने पे आपको नकल ही करना है, दिमाग नहीं लगाना है, नकल करो, आंसर आपके सामने है। दूसरा ये होता है ना कि नकल करने के बावजूद भी एग्जाम में कभी कभी दिमाग नहीं चलता है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से देखो कि अगर इन तीनों के पैसेज में बात की गई है और इसकी नहीं की गई है तो ये आपका आंसर है। ये एक आइडिया लग जाता है पैसेज पढ़ने से। तो दोनों हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे और आप देखना आपके हाथों में पूरे नंबर होंगे। एंड एग्जाम में दूसरी चीज कि मैं इसको ना मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो आप 4 से 2 मिनट में इस क्वेश्चन पूरे पैसेज को कर लोगे। बट आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन करूंगी, पूरा डिटेल में समझाऊंगी, समय लगेगा, लास्ट तक बने रहो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और आप भी हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और एक थोड़ा सा तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना ही होगा सो दैट मैं आप सभी को और अच्छी चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि ये रहा आपका ये क्वेश्चन, और ये मैं पीडीएफ भेज दूंगी टेलीग्राम में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सारे पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड करती हूँ। क्या करना है, कीवर्ड को पकड़ना है, क्वेश्चंस को रटना नहीं है ना पढ़ना है। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन को पढ़ो। गद्यांश में उपयोगिता की चर्चा की गई है। क्वेश्चन पढ़ने से ना आपके दिमाग में तुरंत एक चीज आएगी कि यस, मतलब गद्यांश में किसी की बात हो रही है। एक बार ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेना, अच्छा विदेशी भाषा, मातृ शास्त्रीय भाषा, मतलब गद्यांश में आपको एक आइडिया मिला कि भाषा के बारे में बात हो रही है, बट कौन सी बात हो रही है ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरी चीज, बच्चों में मातृभाषा की विशेषता नहीं है। फिर आपने देखा कि भाषा की तो बात हो रही थी पहले में, इसका मतलब पैसेज में मातृभाषा के भी बारे में बात हो रही है। देखो एक कीवर्ड से ही ना आप आराम से करोगे। अब यहां पर देखो गद्यांश के अनुसार, अब तो कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या करेंगे, तुरंत ओवरव्यू करेंगे, स्कैनिंग करो कि पहले पढ़ना और लिखना सिखाएं। इसका मतलब गद्यांश में पढ़ने लिखने के रिलेटेड कोई बात हो रही है, बस इतना ही, ये पूरा पोथा नहीं पढ़ना है। क्या गद्यांश में पढ़ने लिखने की बात हो रही है, ये अपने दिमाग में रखो। मातृभाषा के बारे में कोई बात हुई है और यहां पर भी भाषा की ही कोई बात हो रही है। 3 क्वेश्चन दिमाग में आ गया ना, मातृभाषा, भाषा के बारे में बात हो रही है और लिखना पढ़ना, ठीक है। चलेंगे तुरंत पैसेज पे, जहां आंसर मिला हम रुकेंगे और अपना आंसर करके आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, मातृभाषा का इस्तेमाल रीढ़ की हड्डी की तरह चलते रहना चाहिए। मातृभाषा क्वेश्चन पूछा था ना, अब मातृभाषा आ गया। लिखना पढ़ना हम एक ही बार सीखते हैं, लिखने पढ़ने की भी बात हो रही थी। मातृभाषा में हम कौशल पक्का हो जाए तो अन्य भाषाओं में लिखना पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। शिक्षा के जरिए व्यक्ति आसानी से बहुभाषिकता हो जाता है। किसी भी भाषा को कैसे पढ़ाते हैं इसके लिए हमें लिखने के विज्ञान को पहले समझाना होगा। यहाँ दिमाग और हाथ का संयोजन समन्वय चाहिए। 5 से 6 साल की उम्र तक यह विकास ठोस नहीं होता है। यहीं तक करते हैं, पढ़ते हैं यहीं तक, क्योंकि हमारा एक आंसर मिल चुका है। लिखना पढ़ना हम एक ही बार में सीखते हैं, ठीक है। तो उसको पहले राइट करते हैं। ये देखो,
गद्यांश के अनुसार क्या लिखा है, पहले पढ़ना सिखाओ फिर लिखना सिखाओ? नहीं, ये तो एक साथ बोला है गद्यांश में। गद्यांश के अनुसार जाना है, खुद का दिमाग मत लगाना, क्योंकि इसमें कुछ लोग ना टैग वर्ड्स लगेंगे ढूंढने। ऐसा होता है कई बार कि टैग वर्ड्स को लगते हैं लोग फाइंड करने इसमें, और टैग वर्ड भर भर के मिलेगा पैसेज में। एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपसे गलती करवाना चाहेगा। टैग वर्ड्स पे मत जाना, नकल करना है। पहले पढ़ना या लिखना बिल्कुल गलत है, एक साथ बोला है। पहले लिखना सिखाएं फिर पढ़ना, ये भी गलत। पढ़ना लिखना ही एक महत्वपूर्ण कौशल है, ये तो एक बात ही नहीं हुई है। पढ़ना और लिखना एक साथ शुरू करना चाहिए। मिल गया आपका आंसर, कंफर्म है। और एक बार मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूं, देखिए। लिखना पढ़ना हम एक ही बार सीखते हैं, सेंस निकालना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम बहुत टफ है। इसमें आपको एकदम एज इट इज भी नहीं लिखेगा, आपको उसका सेंस पता होना चाहिए। लिखना पढ़ना हम एक ही बार सीखते हैं, इसका मतलब एक साथ शुरू करना चाहिए, तभी तो सीखोगे ना। मिल गया आपका आंसर। अब चलो बात करते हैं कि गद्यांश में जो है मातृभाषा किसकी चर्चा की गई है। रहा क्वेश्चन, किसकी उपयोगिता की चर्चा की गई है और बच्चे की मातृभाषा की विशेषता इसमें से क्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन मिल गया ना। अब इसकी बात करते हैं। कहां तक पढ़ा था, बार बार ऊपर नहीं जाएंगे, समय बचाना है। यहां तक पढ़ लिया था ना हमने, यहां से पढ़ना है। यहां दिमाग और हाथ का संयोजन समन्वय चाहिए। 5 से 6 साल की उम्र तक यह विकास ठोस नहीं होता, इसलिए लिखने में मुश्किल होती है। पर शोध यह भी कहते हैं कि बच्चे के मन में प्रिंट या अन्य माध्यम अवधारणा या समझ बनाने के लिए पढ़ने के साथ लिखना भी शुरू करना चाहिए। यह लिखना रेखाओं में भी हो सकता है। यह समझ लेना भी जरूरी है कि सुनना और बोलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना समझना और व्यक्त करना। आप देखो कि मातृभाषा पे कितना जोर दिया जा रहा है। अभी देखना, गणित सिखाने की बात की जाए तो बच्चे गणित पहले से ही जानते हैं, जैसे कि टॉफी बांटना बिना सिखाए आ जाता है। इसी तरह से पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, तरल और भाप। मातृभाषा के सहारे बेहतर ढंग से समझाए जा सकते हैं। देख रहे हो, मातृभाषा पे भी फिर से जोर दिया जा रहा है, और यहाँ ऊपर तो मातृभाषा को रीढ़ की हड्डी भी बताई गई है। पर बच्चे के मन में अवधारणा स्पष्ट होने के बाद मातृभाषा के जरिए फिर से मातृभाषा पारिभाषिक शब्दों का आदान प्रदान भी हो सकता है। ठीक है, किसके जरिए, मातृभाषा के द्वारा। एंड दूसरी तीसरे वर्षों में जुड़ जाएं, पर मातृभाषा का प्रयोग चलते रहना चाहिए। वे अपनी मातृभाषा के जरिए और भाषाओं को समझने लगते हैं। हमें तो केवल शिक्षा की नदी पर एक अच्छा मजबूत पुल बनाना है। ठीक है, आपने देखा मातृभाषा पे कितना जोर दिया गया है हर जगह। देखिए, ये देख लो, मैंने आप सभी के लिए नोट किया है ऐसे। और यहाँ पर देखो मातृभाषा को क्या बोला गया, रीढ़ की हड्डी। इसका मतलब ये देखो, मातृभाषा में हम कौशल पक्का हो जाए। मातृभाषा पे कितना जोर दिया गया है, आप देख रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। गद्यांश में किसकी उपयोगिता की चर्चा की गई है? क्या विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, प्राचीन भाषा? 2 ट्रिक बताती हूँ, यूज करना। एक ट्रिक आपने नकल किया, आपको समझ में आ गया, आप चले गए मातृभाषा पे। दूसरी ट्रिक, आपको पढ़ लिया पैसेज, समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा ना कि कहीं पर भी विदेशी भाषा की लाइन नहीं आई, कहीं पर भी शास्त्रीय भाषा की लाइन नहीं आई है, ना ही प्राचीन भाषा की। इट मीन्स ये नहीं होगा। तो अपने आप कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोनों ट्रिक अपना लेना जो आपको सही लगे। आंसर आपके सामने है। दूसरी चीज इसमें देखो, बच्चे की मातृभाषा की विशेषता नहीं है। पूरा पैसेज पढ़ लिया ना, अब इसको 2 तरीके से करेंगे। जिसकी पैसेज में पूरी बात नहीं की गई वो हमारा आंसर हो जाएगा। मातृभाषा का प्रयोग रीढ़ की हड्डी की तरह किया जाता है। एकदम स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था। प्रथम भाषा द्वारा कौशलों में दक्षता संभव है। यस, आपने देखा होगा ना, लिखना पढ़ना, इसके द्वारा आप बहुत सी स्किल सीख लेते हो, ये भी बात है। मातृभाषा द्वारा शब्दों का आदान प्रदान भी संभव है। उसमें लिखा था ना कि आप मातृभाषा से गणित हो गया, देखो मदर टंग से ही तो हम गणित हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सीखते हैं, ये भी है। बट मातृभाषा संप्रत्यय को समझने में अवरोध उत्पन्न करती है। क्या आपका मदर टंग आपको कॉन्सेप्ट को समझने में बाधा उत्पन्न करेगी? क्या कहीं पर भी, देखो ट्रिक बता रही हूं, 3 पैसेज आपने 3 क्वेश्चन पढ़े, ये आप सोच रहे हो, कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरा पढ़ लो कि क्या इसकी बात पूरे पैसेज में भी कहीं पर भी आपने देखा कि मातृभाषा अवरोध वर्ड आपने कहीं पर भी देखा? नहीं देखा है। तो ये ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है। अब रीढ़ की हड्डी, शब्दों का आदान प्रदान, ये देख लो पैसेज में। देखो रीढ़ की हड्डी है ही, ठीक है। और यहां पर भी देखो शब्दों का आदान प्रदान, मतलब आपको अगर भाषा कैसे पढ़ाते हैं, इससे रिलेटेड तो पूरा पैसेज में ही इसी की तो बात की गई है। देखो यहां पर भी देखो लिखा है कि यहाँ पर देखो, मातृभाषा के सहारे आप बेहतर ढंग से समझा सकते हैं कोई भी चीज, चाहे आप साइंस पढ़ा रहे हो, ठोस, तरल, भास, ये सारी चीजें हैं। और आदान प्रदान देखो, ये रहा, मातृभाषा के ही जरिए आप क्या करते हो, शब्दों का आदान प्रदान करते हो। ये आप उसमें लिखा तो है ऑप्शंस में, तो आप नकल करिए या फिर अपना दिमाग लगाइए, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर देखो
ये सुनना बोलना भी उतना महत्वपूर्ण है जितना समझना, और गणित सिखाने की भी बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी में से तो मिल रही हैं, पैसेज में से ही, ठीक है। बट अवरोध वाला वर्ड तो आपने कहीं पर भी नहीं देखा ना, कहीं पर भी नहीं देखा है। ये रहा हमारा, ये हमने कर लिया है, एक बार बता देती हूँ। हाँ, रीढ़ की हड्डी की बात की गई है प्रथम भाषा के द्वारा। प्रथम भाषा मतलब आपका मदर टंग, मदर टंग अगर आप अच्छा है तो आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। आदान प्रदान वाली लाइन मैंने आपको नोट कराई है, और बट ये अवरोध वाला वर्ड कहीं पर भी पूरे पैसेज में नहीं है, तो ऐसे भी आंसर आपके सामने है, ठीक है। ये भी हो गया, ये तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये तो मैंने सबसे पहले सॉल्व किया था। एंड ये अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोई एक बहुभाषिकता की विशेषता नहीं है। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, जिसकी पैसेज में जिक्र किया गया ना वो आपका होगा, मतलब वो है, और नहीं मतलब जिसकी बात नहीं की गई है। क्या है कि यह हमारी संस्कृति अस्मिता से जुड़ी है, ठीक है, तो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यह हमें दूसरे से जुड़ने में, आपने देखा था ना कि एक दूसरे से आदान प्रदान करने में मदद करती है, जो अभी बात हो रही थी, अंडरलाइन किया था मैंने, इसकी भी बात हुई है। यह हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा बन गई है। यस, आप मातृभाषा बहुभाषिकता हमारे जीवन का हिस्सा है। एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संस्कृति की अवधारणा के विरुद्ध है। क्या आपने पूरा पैसेज पढ़ा, वहां पर भी आपको विरुद्ध वर्ड दिखा है? देखो ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे इतना समय जब आउट होगा ना, एक 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 उल्टा चलेगा तो दिमाग नहीं काम करता है। तो उस सेंस में क्या करना है कि आपने पूरा पैसेज पढ़ा, कहीं पर भी विरुद्ध वर्ड तो मैंने देखा ही नहीं, तो इसी पे चले जाओ। नहीं नकल कर पा रहे हो, ये कर लो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये तीनों जुड़ने में और बहुभाषिकता हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, वो चीज। तुरंत चले जाना जहां पर बहुभाषिकता, ये देखो, ये देखो बहुभाषिकता हो जाता है तो इससे क्या करते हो आप, किसी भी भाषा को कैसे पढ़ाते हैं, लिखना सब कुछ आसान हो जाता है। और क्योंकि 5 से 6 साल तक ये ठोस नहीं होता है, इसलिए लिखने में भी मुश्किल होती है। और शोध ये भी कहते हैं कि बच्चे जो हैं प्रिंट इन सब के माध्यम से सीखते हैं। और यहाँ पर भी देखिए आप, इससे क्या हो जाता है, मातृभाषा के जरिए ही पारिभाषिक शब्दों का आदान प्रदान भी हो सकता है। अब ठीक है, तो देखो इसमें कहीं पर भी क्या विरुद्ध वर्ड आपने पूरे पैसेज में देखा? विरुद्ध वर्ड, भाषा, संस्कृति, कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड्स आया ही नहीं है। तो इससे भी आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। और ये जिसने अच्छे से फॉलो कर लिया उसके पूरे नंबर हाथ में। तो इसकी बात कहीं पर भी नहीं की गई और हमसे नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है, ठीक है। अब ये देखो फिर से ये क्वेश्चन, मातृभाषा अन्य भाषाओं को समझने में, आपने देखा कि मातृभाषा पे बहुत जोर दिया गया है। क्या वो बाधा उत्पन्न करती है, मदद करती है, विलंब पैदा करती है, सहायक नहीं है? अब आपने देखा कि मातृभाषा आपको अन्य भाषाओं को समझने में मदद करती है ना, इसकी बात की गई है। और ये कहां पर है, यहां पर देखो, मातृभाषा की ही तो बात हो रही है। गणित उड़ित सब कुछ मातृभाषा से ही है। ये देखो इसको रीढ़ की हड्डी बताई गया है, और मातृभाषा से ही आप कौशल में पक्का हो जाते हैं। आप अन्य भाषाओं में लिखना पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, दूसरी भाषाओं में भी बहुत आसानी होती है, ठीक है, मदद मिलती है। चलो आपका ये भी आंसर सामने है। तो क्या करता है ये मातृभाषा, अन्य भाषाओं को समझने में मदद करती है, बाधा विलंब ये नहीं होगा। अब यहां से आपका एक ग्रामर का, और इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझाती हूं आपको इसको कैसे करना है। देखो एक आपका आएगा ना उपसर्ग, और एक आपका आएगा प्रत्यय, ठीक है। अब उपसर्ग कैसे करना है, प्रत्यय कैसे करना है, देखो कोई भी वर्ड मैंने, जैसे कि मैं यहां पर लिख देती हूँ नाम, नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें से जो ये पहला वाला वर्ड है ये जा होता है उपसर्ग, और ये जो लास्ट वाला होता है ये होता है प्रत्यय। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो जब भी उपसर्ग पूछेगा तो पहले वाले से आपको देख के बताना है, जब भी प्रत्यय पूछेगा तो आपको लास्ट वाले से बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, प्रत्यय पूछा है, इसका मतलब ये लास्ट वाला बताना है। तो परिभाषिक, इसको क्या करो ना, डिवाइड कर दो, एक परिभाषा प्लस की, ऐसा कुछ आ रहा है। तो देखो कि प्रत्यय कैसे निकल सकता है। यहां पर आप अगर नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे ये लास्ट में, तो यहाँ पर ई की मात्रा दिख रही है और क की मात्रा दिख रही है। अब सेंस लगाओ कि यहाँ पर मतलब ई क ऐसा कुछ बन सकता है ना, यही तो बनेगा ना, क्योंकि यहां से आपको लास्ट वाला ही बताना है। तो ई का ऐसा साउंड आ रहा है, तो शीक एक तो पूरा उठा के लिख दिया है, क तो होगा नहीं क्योंकि ई शामिल होना चाहिए। ये पूरा भाषिक लिख दिया है, ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको लास्ट वाला प्रत्यय बताना है। तो या तो आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, इन दोनों में। तो कैसे करना है वो देखो, देखो प्रत्यय जब भी निकालना होता है ना, तो पूरा श वाला जो षटकोण वाला स है वो पूरा नहीं लिखते। साउंड देखो, परिभाषिक, ईक, ईक साउंड आ रहा है ना, इससे भी आप निकाल सकते हो। परिभाषिक ईक आ रहा है लास्ट में, तो क्या होगा, ईक प्रत्यय होगा, क्योंकि पूरा डायरेक्ट कभी भी प्रत्यय नहीं बनता है, ठीक है ना।
तो रटने की जरूरत नहीं है ग्रामर। परिभाषिक ईक लास्ट में आ रहा है, इसे साउंड खुद से बोलने की कोशिश करना, ईक हमारा राइट हो गया। अब ये देखो दिमाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये देखो इसके लिए भी आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि पर्यायवाची पूरा रट लो, कैसे करना है वो देखो, बहुत ईजी आता है। मस्तिष्क आप दिमाग को बोलते हो, मगज आपने देखा होगा गुजराती बोलते हैं कि मगज में नहीं घुस रहा है क्या, मगज मगज बोलते हैं ना, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा आपने। बुद्धि तो होता ही है, ये शील नहीं होता है। अब आप मतलब मत निकालने लगना, बस ये सोचो कि इसमें से पर्यायवाची शब्द ये है और एक मिल रहा है, ये लग रहा है ये नहीं होगा, तो इसी पे टिक कर देना, ठीक है। मस्तिष्क मगज बुद्धि ये होता है, शील नहीं होता है। देखा आपने, मैंने आपको, आप ऑनेस्टी के साथ बताओ आपको कैसा लगा पैसेज, मेरे समझाने का तरीका, बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है। आप देखो मैंने बार बार पैसेज नहीं पढ़ा, एक बार पैसेज पढ़ा है। बहुत से लोग क्या करेंगे ना, जो डायरेक्ट पैसेज पढ़ते हैं उनको 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ने में लगता है, पूरा समय यहीं पर उनका खत्म और आपके नंबर भी कम। क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, हमेशा क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, जहां आंसर मिलता है रुको, ऑप्शन को टिक करो, ठीक है। यहाँ मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा है, क्योंकि मैं आपको ऐसे रट्टू तोता की तरह तो नहीं बता के जाऊंगी ना। अब इसके साथ ही बहुत जल्द आने वाला है इंग्लिश की पैसेज, बहुत धमाकेदार होगी वो वीडियो। चैनल से जुड़े रहो अगर सीटेट को क्लियर करना चाहते हो। और जाते जाते अगर मेरी पसंद आई होगी आपको ये वीडियो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दो यार, पैसे नहीं लगते हैं, फ्री का है। बस ये है कि सब्सक्राइब कर लेते हो तो मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि यस मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पर इस PDF को मैं भेज दूंगी।